हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी शाम को, क्योंकि मैंने सुबह ही वीडियो अपलोड कर दी थी बट वो वीडियो चली नहीं। तो शाम को भी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी था। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वो है जय प्रक्रम, और जय प्रक्रम का ये चौथा चैप्टर है। ये है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग क्या करे थे, पाचन पढ़े थे सबसे पहला चैप्टर जो पोषण, उसके बाद दूसरा क्या श्वसन। अब श्वसन के बाद जो उत्सर्जन होता है वो कैसे हमारे वो, उसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो चैप्टर पढ़ने हम लोग जा रहे हैं उसका नाम है जय प्रक्रम उत्सर्जन। चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब वही हर चैप्टर में रिपीट होता है कि जय प्रक्रम किसे कहा जाता है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाती है। मतलब जिनके द्वारा जीवों का लाइफ क्या होता है, मेंटेन होता है, उसको कहते हैं हम लोग जीव जय प्रक्रम। ठीक है, अब जय प्रक्रम में कितनी क्रियाएं होती है, 5। सबसे पहला जो है पोषण कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, दूसरा भी श्वसन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, तीसरा परिवहन ये भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब एक ही बचा है। ठीक है, और जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है उत्सर्जन, और उत्सर्जन चैप्टर को इसमें क्या है हमको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले उत्सर्जन से ही शुरू करते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ठीक है, अब उत्सर्जन बेसिकली क्या होता है, जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों माने वेस्ट प्रोडक्ट्स का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थें बनती है। मतलब जो पचने के बाद पदार्थ बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। ये पूरा परिभाषा इसका यहां से यहां तक याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ही देता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मतलब एक्सक्रेशन किसे कहते हैं। अब उत्सर्जी पदार्थ किसको कहते हैं, तो उत्सर्जन क्या है, एक प्रक्रिया है। उत्सर्जन क्या है, एक प्रक्रिया है। और उत्सर्जन में जो शरीर से बाहर निकलता है अपशिष्ट पदार्थ उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहा जाता है, उत्सर्जी पदार्थ। जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोई वेस्ट प्रोडक्ट अगर बनता है तो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी देखोगे तो जब भी हम सांस लेते हैं उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं तो हम सबसे ज्यादा कोई वेस्ट प्रोडक्ट अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 बोलते हैं। इसके अतिरिक्त हम थोड़ा सा अमोनिया और यूरिया भी क्या करते हैं, निकालते हैं। अमोनिया हम लोग नहीं निकालते उतना ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके बाद क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। अमोनिया जलीय जीवों में उत्सर्जन होता है, लेकिन हम लोग में क्या होता है, यूरिया होता है। समझ गए। अब मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा, किसमें मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग। वृक्क मतलब किडनी कहा जाता है। वृक्क को क्या कहा जाता है, किडनी। किडनी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग मतलब जो शरीर की गंदगी को क्या करता है, बाहर निकालता है। अब वृक्क से संबंध अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती है वे हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये जो 4 चीजें हमारे शरीर में पाई जाती हैं, 4 स्ट्रक्चर। सबसे पहले किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, यूरेटर, उसके बाद मूत्राशय और उसके बाद क्या है, मूत्रमार्ग। ये 4 चीजों से मिलकर हमारा उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है हमारी बॉडी का। और सबसे जो मेन अंग है वो कौन है, हमारे अंदर किडनी, जो हमारे क्या करता है, ब्लड को छानता है। ब्लड में जितना गंदगी होता है उसको अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकालता है। चीजें क्लियर हुई। अब चलिए स्टार्टिंग करते हैं, एक एक अंग के बारे में पढ़ते हैं, कौन क्या होता है और किसका क्या काम होता है। सबसे पहले आते हैं वृक्क पर। वृक्क मतलब किडनी। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। एक जोड़ा मतलब मनुष्य में किडनी का नंबर कितना होता है, 2 होता है। दोनों, एक राइट और लेफ्ट किडनी दोनों हमारे बॉडी में पीछे की ओर क्या होती है, स्थित होती है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देह भीति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों स्थित होते हैं। हमारे शरीर का जो पिछला हिस्सा है, जैसे कमर का थोड़ा सा ऊपरा हिस्सा, तो उसमें क्या होते हैं कि जो देह भीति होती है और जो हमारा मेरुदंड है, मतलब जो हमारा, तो किडनी कहाँ पाई जाती है, हमारे शरीर के पिछले भाग में। और जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों बगल सटे हुए। अब देखो, बायां ब्रेक दायां ब्रेक की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो किडनी होता है, लेफ्ट किडनी, ठीक है ना,
लेफ्ट किडनी जो होती है वो राइट किडनी से हमेशा थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर होती है। आप लोग को जब पढ़ा रहे थे तो ये चीजें, जब लीवर पढ़ा रहे थे आपको, तो याद होना चाहिए वो चीज कि जो लीवर होता है हमारे राइट साइड में होता है, हमारे दाहिने वाले भाग में होता है। तो लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है। अब शरीर का सबसे बड़ा अंग होने के चलते क्या है कि ये थोड़ा सा नीचे की ओर, ज्यादा नीचे की ओर रहता है, पीछे की ओर ज्यादा नीचे की ओर रहता है। तो इसीलिए कहते हैं लीवर जो होता है ना, किडनी को हल्का सा क्या करता है, दाब देता है, राइट किडनी को हल्का सा नीचे रखता है। तो ये चीज बहुत याद रखिएगा कि जो लेफ्ट किडनी होता है ऊपर होता है हल्का सा, और राइट किडनी हल्का सा क्या होती है, डाउन होती है। मतलब हमारे बॉडी में जो दोनों किडनीज हैं, ठीक है ना, हमारे बॉडी, ये लेफ्ट किडनी अगर मानो इसको एल के बोले, तो राइट किडनी इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा इससे नीचे स्थित होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। तो राइट किडनी हल्का सा नीचे होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब किडनी का साइज क्या होता है, किडनी करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक क्या होता है, मोटा होता है। ये भी लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। किडनी जो है कितना लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और लगभग 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर के आसपास इसका क्या होता है, मोटाई होता है। अब ब्रिक की भीतरी सतह हाइलम कहलाती है। जो ब्रिक है, किडनी है, उसका जो भीतरी सतह वो हाइलम कहलाती है। इसी जगह से ब्रिक धमनी ब्रिक में प्रवेश करती है तथा ब्रिक सिरा क्या होती है, बाहर निकलती है। अब किडनी का जो मेन काम है वो क्या है, किडनी का मेन काम क्या है, ब्लड को छानना है। अब ब्लड कब छानेगा, ब्लड जब अंदर जाएगा और एक सिरे से जाएगा दूसरे सिरे से क्या आएगा। तो जो ब्लड में होता है, ब्लड ले जाने का जो काम है वो किसको दिया गया है, ब्रिक में धमनी ले जाती है, और बाहर कौन लेके आता है, छान के सीरा लेके आता है। समझ गए। तो ब्रिक में क्या होता है, हाइलम होता है, और हाइलम से ही क्या होता है, धमनी और सीरा क्या होती है, बाहर निकलती है। मतलब धमनी अंदर जाती है और सीरा क्या होता है, बाहर निकलता है। अब आते हैं अगला टॉपिक पे, ब्रिक हो गया, किडनी हो गया। अब आते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होता है, जो प्रत्येक ब्रिक के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी मतलब यूरेटर कहा जाता है, जो पेशाब को क्या करती है, ढोती है, मतलब जिससे पेशाब होके किडनी से बाहर आता है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो ब्रिक से बाहर निकलता है थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है। हाइलम के आसपास का जो मूत्रवाहिनी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। अब मूत्राशय क्या होता है, प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। अब जो मूत्रवाहिनी ऊपर से आ रही है, जैसे यहाँ पे हमारे साइड में दोनों अगर किडनी देखा जाए इस तरीके से, ठीक है, कुछ ज्यादा है, और यहां से दोनों यूरेटर ऐसे निकल के आ रहे हैं नीचे, ठीक है, ऐसे, और आके इस तरीके से एक ट्राइगोन शेप में इस तरीके से वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं, खुलते हैं। तो ये दोनों किडनी हो गई, ये मूत्रवाहिनी हो गई, और ये क्या हो गया, मूत्राशय हो गया। मूत्राशय नाशपाती के आकार का, याद रखिएगा, नाशपाती कैसा शेप होता है इसका, नाशपाती के आकार का पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है, जो उदर गुहा के पिछले भाग रेक्टम के नीचे स्थित होती है। और इसका काम क्या है, मूत्र को क्या करता है, इकट्ठा करता है। मूत्राशय का काम क्या है, जितने भी मूत्र बनते हैं किडनी के द्वारा उसको क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। अब मूत्राशय में इकट्ठा हो गया, अब क्या होगा, वहां से बाहर निकलना है, तो उसके बाद मूत्राशय से मूत्र कहाँ निकलेगा, मूत्र मार्ग में। अब मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, शरीर के बाहर जाके खुलता है मूत्र मार्ग, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर से क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो है ब्रिक की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक तो जितना पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ किडनी के बाहर से पढ़ रहे थे। क्या होता है, प्रत्येक ब्रिक बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतला कैप्सूल से ढका होता है। एक कैप्सूल से क्या होता है, ढका होता है, कौन, ब्रिक। प्रत्येक ब्रिक एक बाहरी प्रांतस्थ भाग कॉर्टेक्स तथा अंतस्थ भाग मेडुला होता है, और यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिन्हें ब्रिक शंकु या पिरामिड ऑफ शंकु कहा जाता है, पिरामिड ऑफ शंकु कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, चाहे वो नीट हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो। अब होता क्या, ये लाइन, प्रत्येक ब्रिक में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जो नेफ्रॉन कहलाती है। ये नेफ्रॉन याद रखिएगा, यह नेफ्रॉन जो है ब्रिक की
रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो दोनों किडनी बनी है किससे बनी है? वो बनी है नेफ्रॉन से। किससे बनी है? नेफ्रॉन से बनी है। और नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब नेफ्रॉन क्या होता है? प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। लगभग 1.2 मिलियन, 12 लाख के करीब होते हैं। बट फंक्शनल डेली जो होते हैं वो कितना होते हैं? 10 लाख के करीब एक में। मतलब दोनों किडनी मिला के 2.2 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं, मतलब 22 लाख के आसपास। बट 10 लाख एक में, मतलब 20 लाख दो में। ठीक, एग्जैक्ट नंबर में बता रहा हूं, बट बोर्ड किताब में यही लिखा है कि 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। याद रखिएगा ये चीज, आरंभ प्याले जैसे रचना, जिसको क्या कहते हैं? बोमन संपुट। यह ग्लोमेरुलस नामक रक्त केशिकाओं के जाल को घेरता है। अब ग्लोमेरुलस के नीचे, बोमन संपुट के नीचे क्या होता है? ग्लोमेरुलस। अब नेफ्रॉन काय के एक समीपस्थ एवं एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। समीपस्थ नीचे आकर अवरोही चाप डिसेंडिंग लूप बनाता है और फिर प्रांतस्थ भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अधिरोही और अवरोही चाप के बीच में एक विशेष भाग को हेलेने का चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलेने का चाप। अधिरोही चाप आगे की ओर संग्राहक नलिका में खुलती है, जो अंत्र में मूत्र वाहिनी से क्या होता है? जुड़ जाता है। अब किडनी का काम क्या है? वृक्क का काम 3 काम है। वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, तीसरा है ट्यूबुलर श्रवण। अब ये क्या होते हैं तीनों? सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलर एक छन्ना की तरह काम करता है। छन्ना की तरह, छननी की तरह, जो छानता है। अभिवाही धमनिका, जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण ये सब लेके आती है। ठीक है, लेके आती है, प्रोटीन लाती है। ये पदार्थ बोमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर नेफ्रॉन में चले जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, अमोनिया, जम्ल, ग्लूकोज, लवण या फिर प्रोटीन, ये सारे छन के कहाँ पे चले जाते हैं? नेफ्रॉन में। ठीक है। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब पर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो किडनी छानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब दूसरा काम क्या है? ट्यूबुलर पुनर्वशोषण। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब नलिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाओं उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है, तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है। साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः अवशोषित कर लिया जाता है तथा जल की अधिक मात्रा का भी शोषण तथा दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। जो चीज नहीं होती है बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है? हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करता है? छोड़ देता है। अब तीसरा क्या है? ट्यूबुलर श्रवण। ट्यूबुलर श्रवण में क्या होता है? कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट में मिलता है। अब इस फिल्ट्रेट को ब्लैडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा होता है। समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा क्या होता है? ये बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा किडनी की काम। किडनी का काम क्या होता है? अब आते हैं मूत्र की बनावट कि मूत्र में क्या क्या होता है। हमारे पेशाब किस किस चीज से मिलकर बना होता है? मूत्र में साधारणतः जल होता है, यूरिया होता है और थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 80 से अगर 100 ग्राम का प्रोटीन खा रहा है तो उसका मूत्र का बनावट कैसा होगा? देख लो। मतलब एक नॉर्मल पर्सन अगर 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन खा रहा है तो उसका मूत्र में क्या क्या होगा? 96% तो वाटर होगा उसके मतलब मूत्र में। सॉलिड होगा 4%, जिसमें 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होता है। 96% जलीय होता है, 4% उसमें क्या होता है? सॉलिड चीज होते हैं। और सॉलिड चीज में 2% यूरिया और 2% अन्य क्या होता है? चीजें होती है। अब यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उत्पाद है। यूरिया का है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन जब टूटता है तो क्या होता है? यूरिया बनता है। यह एमिनो अम्ल से बनता है। यूरिया की सामान्य मात्रा 100 मिलीलीटर में 300 मिलीग्राम होती है। तो हमारा पेशाब अगर 100 मिलीलीटर है, ठीक है, 100 मिलीलीटर अगर हम लोग पेशाब कर रहे हैं तो उसमें 30 mg मतलब 30 मिलीग्राम उसमें क्या होता है? यूरिया होता है। ये चीज याद रखिएगा। अब
ठीक है। यूरिक अम्ल क्या होता है? अब देखो, रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम होती है प्रत्येक 100 ml में। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है। अब हम जो मूत्र उत्सर्जित करते हैं उसका रंग कैसा होता है? काला होता है, सॉरी येलो होता है। और येलो रंग किस लिए होता है? वो होता है यूरोक्रोम के चलते। यूरोक्रोम एक पिगमेंट है जो आरबीसी के टूटने से क्या होता है? बनता है, जिसके चलते हमारा क्या होता है? येलो यूरिन निकलता है। तो ये है आज का पूरा वीडियो, आज का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।